हे एवरीवन, अरसलान हेयर। आपने बहुत सारी रिबोट्स की मूवी देखी होंगी, पर जिस मूवी पर हम आज स्टोरी लेके आए हैं वो है बम्बलबी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ग्रह पर रिबोट्स की फाइट हो रही होती है, जिसमें बुरे रिबोट रिसेप्टिकॉन्स, अच्छे रिबोट ऑटोबोट्स होते हैं। इनके दरमियान बहुत ही कमाल की जंग हो रही होती है। वहां पर रिसेप्टिकॉन्स ऑटोबोट्स को खत्म करने ही वाले होते हैं। इनका जो लीडर होता है वो ऑटोबोट्स को कहता है कि तुम इस ग्रह को छोड़कर कहीं और चले जाओ, फिलहाल अपने आप को महफूज करो, बाद में इनको देखेंगे। तो वो ऑटोबोट्स वहां से निकलकर किसी और ग्रह पर चले जाते हैं और वहां पर जंग फिर भी जारी रहती है। वहां उनका लीडर उनसे अकेले ही फाइट लेता है। उसके बाद हम फिर अपनी अर्थ को देखते हैं। वहां पर कुछ सोल्जर अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहां पर जो उनका लीडर होता है उसका नाम एजेंट होता है। वो अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग का तरीका बता रहा होता है। तभी वो आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक जलता हुआ गोला नीचे आते हुए दिखाई देता है। वो इनके करीब ही आकर गिरता है। सभी सोल्जर उड़कर दूर जा गिरते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसमें से एक रिबोट निकलता है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस रिबोट पर हमला कर देते हैं और साथ ही अपनी गाड़ियों पर बैठकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। रिबोट भी कुछ देर आगे चलने के बाद गाड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तभी भी ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। वो आगे एक खुले मैदान में आ जाता है। वहां पर एक सुरंग होती है। वो सुरंग में घुसने ही वाला होता है। तभी वहां पर सभी सोल्जर आ जाते हैं। सोल्जर उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं और वो पीले रंग का रिबोट उनसे बात करता है, उन्हें कुछ बताने की कोशिश करता है। वो पीले रिबोट की बात सुनने ही लगते हैं। तभी उनको एक जेट नजर आता है। वहां पर एजेंट अपने सोल्जर से कहता है कि मैंने तो पीछे किसी को बताया ही नहीं कि हमारी किसी के साथ जंग हो रही है, तो ये जेट कहाँ से आ गया। तो पीला रिबोट उन्हें बोलकर बताता है कि ये डिसेप्टिकॉन्स हैं, मतलब मेरे दुश्मन। तभी वहां पर एक धमाकेदार फाइट होती है। वहां पर वो जेट उन पर एक बम फेंकता है, जिससे सोल्जर दूर दूर उड़कर गिर जाते हैं और वो बम्बल बी के साथ फाइट करने लगता है। वो बम्बल बी को पकड़कर पहाड़ के साथ घसीटता हुआ उसके टॉप पर ले जाता है और वहां पर वो उसका बोलने वाला आला तोड़ देता है और साथ ही उसकी याददाश्त भी मिटा देता है और उस पीले रिबोट को नीचे फेंक देता है। जब वो रिबोट नीचे आकर गिरता है तो वो रिसेप्टिकॉन रिबोट नीचे आता है और वो उस पीले रंग के रिबोट को खत्म ही करने वाला होता है। तभी वो पीले रंग का रिबोट उसमें एक बम रख देता है, जिससे वो रिसेप्टिकॉन रिबोट तबाह हो जाता है। क्योंकि अब पीले रिबोट की मेमोरी चली गई थी, अब उसे कुछ भी याद नहीं था, तो वो बंद होने लगता है। बंद होने से पहले वो पीले रंग की एक पुरानी कार में बदल जाता है और वहां से स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की पर, जिसका नाम चार्ली होता है, जिसकी माँ ने दूसरी शादी की होती है और वो लड़की अपनी माँ के साथ रहती है। उसको कार्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है और उसकी क्लासमेट जितने भी लड़के या लड़कियाँ थी उनके पास बहुत ही खूबसूरत कार थी और इसके पास जो कार थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो अपनी माँ से $500 मांगती है अपनी कार को रिपेयर करने के लिए, पर उसकी माँ उसे नहीं देती और वो लड़की अपने स्कूल चली जाती है। स्कूल से वापस आने के बाद वो एक स्क्रैप वाले आदमी के पास जाती है, जिसके पास काफ़ी स्क्रैप की चीज़ें होती हैं। अपनी कार के कुछ पार्ट्स मांगती है जो कि उसे नहीं मिलते। वो अगले दिन ये सोचती है कि सुबह मेरी बर्थडे है तो हो सकता है मेरी माँ मुझे $500 दे दे, पर उसकी माँ उसे $500 नहीं देती। वो बहुत गुस्से में उस स्क्रैप वाले आदमी के पास आती है और उससे कहती है मैंने तुम्हारे पास एक पीले रंग की कार देखी है जो कि मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारे किसी काम की भी नहीं, तो ऐसा करो कि तुम मुझे वो कार दे दो। तो वो आदमी उसे कार देने पर रजामंद हो जाता है और वो उस कार में बैठती है और उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद वो उस कार को स्टार्ट कर लेती है और साथ ही उसका रेडियो भी ऑन होता है, जिससे एक सिग्नल निकलकर खला में जाता है। वहाँ पर मौजूद रिसेप्टिकॉन्स उस सिग्नल को पकड़ लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि जितने भी ऑटोबोट्स हैं वो धरती पर, मतलब हमारी अर्थ पर छुपे हुए हैं और वो वहां से धरती पर आने का प्लान करते हैं। इधर हम लड़की को देखते हैं जो कि उस कार को अपने गैराज में ले आती है और देखती है कि उसका कोई पार्ट नीचे गिर जाता है। वो नीचे लेट कर उस पार्ट को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी उसको लगता है कि इसमें तो किसी चीज़ का मुंह है।
वो असल में उस पीले रंग के रिमोट का मुंह होता है जो कि नीचे छुपा होता है। तो वो रिमोट ऑन हो जाता है और वो अपनी असल हालत में आता है, जिसको लड़की देखकर बहुत परेशान होती है। पर उस रिमोट को कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी मेमोरी को उस डिसेप्टिकॉन रिमोट ने निकाल लिया था। वो लड़की के साथ बच्चों वाली हरकतें करता है और लड़की ये डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगी। डिसेप्टिकॉन्स रिमोट जो होते हैं वो धरती पर आते हैं। धरती पर आकर वो कारों की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और एक दो इंसानों को भी मार देते हैं। इस चीज का पता जब एजेंट और उसके सोल्जरों को लगता है तो वो उन रोबोट से मिलने के लिए अपनी टीम लेकर पहुंच जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो डिसेप्टिकॉन उन्हें झूठ बोलते हैं कि हमारा एक बागी रोबोट इस धरती पर आ चुका है जिसको हम ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर तुम अपनी सैटेलाइट हमें यूज करने दो तो हम उस रोबोट को ढूंढ सकते हैं और वापस चले जाएंगे। इस पर वो एजेंट मान जाता है। स्टोरी शुरू होती है उस पीले रिबोट पर जिसके साथ वो चार्ली लड़की भी होती है। वो उस रिबोट का एक नाम डिसाइड करती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। पहले तो वो उसका नाम बम्बल भी रखती है और उसके बाद उसको रिपेयर करने की कोशिश करती है कि वो उससे बात कर सके। तभी उसके सामने एक मैसेज खुल जाता है जिसमें उनका लीडर उनसे कहता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए अर्थ पर आ रहे हैं। उसके बाद उसका रेडियो सेट करती है जिसके जरिए बम्बल भी रेडियो को इस्तेमाल करके उस लड़की से बात करता है। वो उसे जाकर अपने गैराज में फिर छुपा देती है। उसी दौरान उसका एक हमसाया दोस्त उसे देख लेता है और काफी ज्यादा डर जाता है, पर लड़की उसे समझाती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये एक अच्छा रिपोर्ट है। सुबह उन दोनों को कोई काम होता है तो वो चले जाते हैं और बम्बल भी उनके घर के अंदर घुस जाता है। वहां पर वो काफी तोड़ फोड़ कर देता है जो कि उसे मालूम ही नहीं होता ये चीजें क्या हैं। वो बिजली के सर्किट के अंदर उंगली घुसा देता है जिससे वहां के एरिया की बिजली खराब हो जाती है। वहां से एक सिग्नल जनरेट होता है जो सैटेलाइट को जाकर टच करता है और वो डिसेप्टिकॉन्स को पता चल जाता है कि ऑटोबोट्स कहां पर छुपे हैं। तो वो वहां से निकलते हैं बम्बल बी को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ जब चार्ली घर आती है तो सब सामान को टूटा फूटा पाती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया। तो वो कहती है कि मैं आकर आपको बताती हूँ। वो बम्बल बी को लेकर दूर चली जाती है। वहां पर वो देखते हैं कि सोल्जर और डिसेप्टिकॉन्स उनके पास आ जाते हैं और सोल्जर रस्सियां डालकर बम्बल बी को पकड़ लेते हैं और साथ में डिसेप्टिकॉन्स भी बम्बल बी को पकड़ लेते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। एजेंट उसकी माँ को आकर बताता है कि इसने एक रिबोट एलियन को अपने घर छुपा कर रखा था, लिहाजा आप अपनी बेटी पर नजर रखें। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिसेप्टिकॉन रिबोट्स बम्बल बी को मार रहे होते हैं और साथ में उससे उगलवाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा लीडर कहाँ पर छुपा है। तो बम्बल भी उन्हें कुछ बता नहीं पाता क्योंकि उसके पास मेमोरी नहीं होती। वो उसको जब मार रहे होते हैं तभी एक मैसेज खुलता है जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें उनका लीडर उनसे कह रहा होता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए अर्थ पर आ रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं। डिसेप्टिकॉन्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने लीडर को बताएंगे ताकि सभी यहाँ पर इकट्ठा होकर ऑटोबोट्स को मार सकें और इस धरती को भी खत्म कर सकें, मतलब इस अर्थ को भी। तो ये सब बातें वहां पर पीछे खड़ा एक साइंसदान सुन लेता है। वो उसी वक्त एजेंट को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। वो डिसेप्टिकॉन्स उनकी बातें सुन लेते हैं और उस आदमी को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। वो अपने लीडर को बताने के लिए किसी टावर पर चले जाते हैं। उसी दौरान चार्ली और उसका हमसाया वहां पर एंट्री मारते हैं और वो बम्बल बी को छुड़ाना शुरू करते हैं। तभी वो सोल्जर की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और वो बम्बल बी को पकड़ लेती है और एजेंट फिर लड़की को पकड़ता है। तभी बम्बल बी को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की को बचाने के लिए सभी रस्सियों को काट कर उस लड़की को बचाकर वहां से भाग जाते हैं और वो वहां पर पहुंचते हैं जहां पर डिसेप्टिकॉन्स उन अपनी टीम को सिग्नल भेजने वाले होते हैं। वो एक बहुत बड़ा ऊंचा टावर होता है जिसके जरिए वो अपनी टीम को सिग्नल भेजने लगते हैं। वहां पर डिसेप्टिकॉन्स का एक रिपोर्ट उसको देख लेता है और वो बम्बल बी पर हमला कर देता है। उसी दौरान एजेंट भी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पर पहुंच जाता है। अच्छी खासी फाइट होती है जिसके दौरान वो हेलीकॉप्टर के पर तोड़ देता है। हेलीकॉप्टर तबाह ही होने वाला था कि बम्बल भी बड़ी मुश्किल के साथ उसको बचा लेता है और साथ में एजेंट को भी बचा लेता है। तभी एजेंट को एहसास होता है कि ये रिपोर्ट हमारे साथ हैं और फिर उसके बाद बम्बल भी उस रिपोर्ट को एक बम के जरिए उड़ा देता है।
तभी चार्ली उस टावर के ऊपर चढ़कर उस रिसेप्टिकॉन रिबोट की डिवाइस को बंद करने लगती है और रिसेप्टिकॉन वहां से लड़की को नीचे गिरा देता है और उस पर बम भी गिरा देता है। बम्बल भी उस लड़की को बचा लेता है और उस रिसेप्टिकॉन से फाइट करना शुरू कर देता है। फाइट काफी तवील चलती है जिसमें वो एक दूसरे को काफी मारते हैं और उसके बाद एक दरिया जिसका बंद बनाया होता है उसके अंदर गिर जाते हैं। बम्बल भी उसे मार नहीं पा रहा होता। बम्बल भी उस दरिया के बंद को तोड़ देता है जिससे वो उसमें खड़े काफी समुद्री जहाज उन दोनों पर आकर गिरते हैं, जिससे वो रिसेप्टिकॉन मर जाता है और बम्बल भी पानी में डूब जाता है। वहां पर वो लड़की पानी में जंप लगाकर उस बम्बल भी रिबोट को बचा लेती है। उसके बाद हम लड़की को और उस रोबोट को एक दूसरे के साथ रहते हुए देखते हैं। बम्बल भी उसे कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि हमारे ग्रह पर जंग लगी है, मुझे अपने लीडर के पास जाना है। तभी वो एक अच्छी सी कार में कन्वर्ट होता है और लड़की को खैरबाद कह के वहां से निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।